जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चल रहा है। काफी करोड़ों रुपए की परियोजनाएं आपने इस इलाके को दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? आप जानते हो पिछले 10 सालों से ये इलाका जो था बिल्कुल ही शून्य बैठा हुआ था। और जब मैं मंत्री थी, जब मैंने काम करवाए थे खूब दबा के, तो वो जो है 10 साल निकल गए। अब जो है अपनी सरकार बनी है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और श्रुति भी हम मंत्री बनी है। तो अपने इलाके का तो विकास करवाना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। और आप इसलिए देख रहे हो कि गांव-गांव में जाकर जो विकास के कार्य हैं उसके अंदर हम कोई कमी छोड़ते नहीं हैं और ना छोड़ेंगे। काफी कांग्रेस में काफी उठापटक कहूंगा मैं इस मामले में लेकर के कि भाई अभी तक कोई संगठन स्पष्ट तौर पे नहीं उभर पाया है। राहुल गांधी भी आ चुके हैं और बड़े नेता जो है उनके, चाहे वो प्रभारी हैं चाहे कोई और, आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी संभल नहीं पाई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, लोगों को समझ जाना चाहिए, कांग्रेस जो है वो शून्य पे पहुंच चुकी है। अब ये केवल वो कहते हैं ना, हारे थके जो हैं वो उसके अंदर रह गए हैं। और हुड्डा जी जो हैं वो चाहेंगे नहीं, किसी और को आगे आने नहीं देंगे। वो उनका बेटा जो है, जो उनके खास चमचे हैं, उनको वो आगे करना चाहेंगे। तो ये संगठन का बनने का कोई मायना ही नहीं रखता, क्योंकि बनेगा तो भी उन्हीं का बनेगा जो बिल्कुल ही कोई किसी काम के नहीं होंगे, और नहीं बनेगा तो भी वही हाल, ये बनने नहीं देंगे। तो यही हालात आज 8-9 महीने हो गए सरकार बने हुए। तो अभी तक जो है आप कांग्रेस के हाल आप देख ही रहे हो, बिल्कुल ही पूरी तरह से वो कहते हैं ना, लिथरे हो रहे हैं। मुख्य तौर पर मोदी जी काफी देशों में जा रहे हैं, खास तौर पे अभी पीछे भारत पाक का संघर्ष भी हुआ था। आज की राजनीति में आप वर्तमान सरकार को कहाँ मान रहे हैं? किस? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बहुत ही आगे की सोच रखते हैं, जिसकी कूटनीति जो है वो ऐसे समय पर, मतलब किस तरह से अब हमारे देश को ये सारे संकटों में से निकाल के लाना, ये केवल एक मोदी जैसा व्यक्ति जो है वो ही कर सकते थे। और जो उन्होंने करा, इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने हमारे साथ करा, उसको जवाब ये दिया है कि आने वाले समय में अगर उसने जरूरत करी कि हमारी तरफ आंख उठा के भी देखी, तो उसको हम बख्शेंगे। यहाँ से उसके अंदर घर में जाके उसको मारा और उसका सारा का सारा काम उसका तहस नहस का। तो ये जो है केवल तभी हो सकता है जब ऊपर जो है एक सशक्त नेतृत्व हो और जो है डिसिसिव, जैसे कहते हैं, निर्णय लेने के लिए तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, ये लड़के हैं कर्नाटका से, आरएसएस पर एक टिप्पणी की है कि उसको बैन कर देना चाहिए, या जब कांग्रेस आएगी तो बैन करें। क्या कहेंगे आप इस पर? ये लोग जो हैं, ये जिस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, तो वो तभी इसी तरह की बात करते हैं। सच्चाई ये है, अब मेरे को भी बीजेपी में आने के बाद मैंने देखा मेरे कि भैया ये जितने लोग हैं आरएसएस के जो हैं और टॉप वाले जो खास तौर से जो हैं, ये तो अपना घर बार छोड़कर, इनके अंदर तो वो इतना जबरदस्त, वो कहते हैं ना, उमंग है देश के प्रति, देश के निर्माण के लिए कैसे काम करा जाए, देश की जो ये है संस्कृति है, उसको धरोहर जो है उसको किस तरह से ये जो है लुप्त ना होने दिया जाए, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से अपना जो है सभी लोगों को जो है ये बात बताई जाए कि जो है हम जो है किसी से कम नहीं है। तो ये लोग तो अपना सब कुछ निछावर करके जो अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल जाता है एक प्रचारक बनने, तो आप समझ सकते हो ये हर एक आदमी के बस की नहीं है। और जिसको नहीं मालूम वही ऐसी बातें कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।